हर कोई चाहता है ना कि हम लोगों को एक जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप लोगों को भी यही करना है, दिन रात एक करो। 30 दिनों की तो बात है, 30 दिन मत करो कुछ भी, 30 दिन बस पढ़ाई करते रहते हो, उसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, जब हम लोग एसबीआई के मतलब ट्रेनिंग में जाएंगे, तो हम लोग आप लोगों में से मतलब काफ़ी सारे लोग मेरे जानने में मैं बताता हूँ, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम लोग भी मिलेंगे वहाँ पर, तो अवसर मिलेंगे, काफ़ी मजे करेंगे वहाँ पर। देखते हैं, मेरा नाम है पीयूष राणा और आप सभी लोग मुझे बाय द बैंक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एसबीआई क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजीज दूंगा, जिस स्ट्रेटजीज से पढ़ के आप लोग अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर सकते हो। और ये जितनी भी स्ट्रेटजी होंगी तो वो मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किन टॉपिक को ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए। वरीयता मतलब आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ने चाहिए और किन किन टॉपिक को आप लोग स्किप कर सकते हो, तो वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और ये वीडियो बेसिकली मेरे एससी और एसटी वाले भाई बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि उनकी कट ऑफ भी एसबीआई क्लर्क मेंस की कुछ ज़्यादा खास नहीं जाती है। जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 60 मार्क्स तो हम लोगों को लाने ही हैं, यानी 60 के इर्द गिर्द रहती है, 62 60 कई कई स्टेटों में। तो अगर आप लोग 60 मार्क्स ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो जनरल वाले भाई बहन होते हैं तो उनकी कट ऑफ तो मैंने देखी है अक्सर कि 80 प्लस ही रहती है ज़्यादातर स्टेटों में, तो उनको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी देखो, जनरल वाले भाई बहन जो हैं वो जनरल वाले भाई बहनों की सीट्स मतलब अलग होती हैं और एससी एसटी की सीट्स अलग होती हैं। तो जितने भी जनरल वाले भाई बहन हैं वो ये कभी भी ना सोचा करें कि एससी और एसटी कास्ट वाले जितने भी भाई बहन होते हैं तो वो उनकी सीट्स खा जाते हैं। मतलब एक तरह से मैंने कई बार सुना है, यूट्यूब में भी अमर सर ने एक वीडियो बनाई थी एससी एसटी वालों के लिए, तो जनरल वाले भाई बहनों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया नीचे कि आप लोग एससी एसटी के बारे में बताते हो। तो देखो यार, एससी और एसटी की सीट्स अलग ही होती है, तो उनको मतलब वो अपने एससी और एसटी वाले भाई बहन जितने भी होते हैं तो उनकी फाइटिंग ही एससी एसटी वालों से होती है, वो सिर्फ उन्हीं से कम्पीट करते हैं। बाकी जनरल वालों की कट ऑफ हर कुछ अलग रहता है उनका। उसमें एससी और एसटी की सीट्स जितनी भी निकलती हैं यार, तो उसमें से भी काफ़ी सारी सीट्स बैकलॉग रह जाती हैं क्योंकि भर ही नहीं पाते हैं, 60 मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो स्ट्रेटजीज़ मैं बताऊंगा, तो एससी एसटी वाले भाई बहन खासकर सुने। और मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को मार्क्स का टारगेट भी बता दूंगा कि आप लोगों को मतलब आप लोग कितने मार्क्स लेकर आ सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अब 30 डेज़ के लगभग में ही बचे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस में। तो हम लोगों को पढ़ना काफ़ी कुछ है और टाइम बहुत कम है। तो देखो, 4 सब्जेक्ट आते हैं, आप सभी लोगों को पता है, इंग्लिश, जीए, क्वांट और रीजनिंग। अब इन चारों में से काफ़ी सारे भाई बहनों का इंग्लिश कमज़ोर होगा, काफ़ी सारे 60% भाई बहनों का। एससी एसटी की बात कर रहा हूँ, जनरल वालों की तो इंग्लिश वैसे ठीक रहती है, लेकिन जितने भी एससी और एसटी वाले भाई बहन हैं तो उनकी इंग्लिश ही कमज़ोर रहती है। और जीए भी कमज़ोर रहती है, वैसे जीए सभी की कमज़ोर रहती है। जीए पेपर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहूँगा, मतलब करंट अफेयर्स का एरिया जो है वो इतना वाइड एरिया है, उसमें से काफ़ी कुछ आ सकता है। तो करंट अफेयर मतलब जीए में इतना ज़्यादा जीए इतना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब कईयों का हो सकता है जो काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उनका तो काफ़ी अच्छा होगा। बाकी कईयों का क्वांट भी कमज़ोर हो सकता है। मैं मान सकता हूँ कि 30 से 40% बच्चों का, स्टूडेंट्स का क्वांट कमज़ोर हो सकता है। और रीजनिंग मेरे ख्याल से किसी का भी कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्लर्क मेंस में। बाकी पीओ मेंस का तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी तो इंग्लिश कुछ अलग ही लेवल की आती है, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। तो इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो आप लोग देखो, मैंने हमेशा देखा है, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश कमज़ोर है, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर को आराम से इंग्लिश के पेपर को पढ़ोगे और समझोगे ना, तो आप लोग 10 से 15 मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हो, आराम से लेकर आ सकते हो। कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो। अगर आप लोग ये सोचोगे कि हमें इंग्लिश आती नहीं है, वहाँ पे बैठ के भी आप लोग यही सोच रहे हो एग्ज़ाम हॉल में, तो इंग्लिश डेफिनेटली यार हम लोगों से नहीं बनेगी। लेकिन आप लोग ये सोच कर जाओ कि मुझे 10 to 15 मतलब जितने भी आएँ, हम लोगों को अपना 100% देना है इंग्लिश में कि कैसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो 10 से 15 मार्क्स हम लोग ले आएंगे। जीए की बात करूँ, जीए में देखो 6 मंथ पढ़ के जाने कंपलसरी हैं। सब लोग कहते हैं कि 6 मंथ पढ़ के जाने कंपलसरी हैं, तभी जाके आप लोगों का जीए में अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, हम लोगों को टॉप नहीं करना है, हम लोगों को फाइनली क्या लेना है, एसबीआई क्लर्क बनना है, सिलेक्शन लेना है एसबीआई क्लर्क मेंस में। तो हम लोगों को टॉप नहीं करना है, तो हम लोगों के अगर 10 से 15 मार्क्स भी आ जाएंगे, 10 मार्क्स आ गए, 9 मार्क्स आ गए, 11 मार्क्स आ गए, 12 कितने भी आ गए, ज़्यादा तो कितने भी आ गए, लेकिन 10 से 15 के बीच में हम लोगों को लेकर आने हैं।
तो जीए आप लोगों को 4 मंथ के पढ़ने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आप लोगों को सिर्फ 4 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और उसमें प्रायोरिटी किन कौन कौन से टॉपिक्स को देने हैं तो मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है आरबीआई और बैंक रिलेटेड न्यूज़। आरबीआई और बैंक रिलेटेड न्यूज़ जितने भी हैं हम लोगों को 4 मंथ के पूरे टोटली अच्छे से पढ़ के जाने हैं, बार बार रिवीजन करते रहो उन्हीं न्यूज़ का। बाकी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ने हैं, स्टेट न्यूज़ पढ़नी है और गवर्नमेंट स्कीम। बस आप लोग ये 4 टॉपिक पढ़ लो। 101% मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के 10 से 15 मार्क्स से 10 से नीचे आएंगे ही नहीं अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। बस आप लोगों को क्या करना है, कोई एक मंथ उठा लो, जैसे दिसंबर का मंथ उठाओ, उसमें सबसे ज़्यादा आरबीआई और बैंक रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं सारी को पढ़ डालो। सुबह पढ़ो, शाम को फिर रिवीजन करो। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास उठाओ, अगर आप लोग किसी क्लास को फॉलो कर रहे हो या आप लोग कोई भी XYZ कोई भी आप लोग सोर्स फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। बाकी इन चारों के अलावा आप कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो। आप लोगों को मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ पढ़ना है। आरबीआई और बैंक रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है, स्टेट न्यूज़ पढ़नी है और गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी है। बस इसके अलावा आप लोग कुछ मत पढ़ना। क्वांट में देखो, अब क्वांट में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग 20+ ले आओ, मतलब 20+ ले आओ है, मतलब आसानी से आ जाएं। आसानी से तो नहीं कहूँगा, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके, लेकिन 20+ आ सकते हैं हम लोगों के। 20 से 1-2 नीचे कम, 1-2 नंबर नीचे कर लो, 18, 19, 20 ऐसे करके कर लो, लेकिन 20 के इर्द गिर्द आप लोग लेकर आओगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो क्वांट में मैं आप लोगों को बताऊं, अरिथमेटिक मत पढ़ो, जी हाँ, अरिथमेटिक मत पढ़ो, क्योंकि क्या फ़ायदा होगा हम लोग अगर क्वांट का पेपर लेके बैठ गए हैं, हम लोग उसमें अरिथमेटिक सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अरिथमेटिक तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता यार हमारे लिए। अरिथमेटिक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक जब तक हम लोग, स्पीड मैथ भी आती है आप लोगों को पता है, स्पीड मैथ करेंगे, 1-2 DI कर लेंगे, उसके अलावा हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा, तब तक ख़त्म हो जाएगा टाइम, हम लोग अरिथमेटिक पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि अरिथमेटिक के सारे आप लोग जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे छोड़ दो। अरिथमेटिक के आप लोगों के जो जो टॉपिक अच्छे हैं, मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो आप लोग उनको तैयार कर लो, उनको रिविज़न कर लो। बाकी उसके उन्हीं जितने भी टॉपिक आप लोगों के अच्छे हैं उनके आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, मतलब क्लर्क मेंस के जितने भी जो भी आते हैं, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क मेंस, सारे के सारे वो कर लो, बाकी अगर टाइम है तो। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को पता है स्पीड मैथ से हम लोगों को 10 से 12 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब स्पीड मैथ में क्या क्या आता है, अप्रॉक्सीमेशन के 3 से 4 सवाल हम लोगों को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। नंबर सीरीज मिलती है, अब नंबर सीरीज ये प्री वाली नहीं मिलती है, मतलब होता वही लॉजिक है, जैसी कोई नंबर सीरीज दे दी, उसमें बीच में ए को मिसिंग कर दिया, पहली सीरीज में ए को मिसिंग कर दिया, तो वो हम लोगों को निकालना होगा कि ए की वैल्यू क्या आई है, दूसरी सीरीज में बी की वैल्यू, ऐसे करके तो फिर क्वेश्चन बना देंगे वो कि A+B का मतलब मान बताओ, A+B की वैल्यू क्या आ रही है। नंबर सीरीज भी नॉर्मल सी है जो हमने प्री में पढ़ा है, बस थोड़ा सा उसमें वैल्यू वगैरह निकालने के लिए दे देते हैं। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो नॉर्मल भी आ सकती है, एक तो रूट वाली आती है, आप लोगों को पता होगा, वो ज़्यादातर पीओ के प्री में आती हैं, वो रूट लगा देते हैं बीच में, रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर करने पड़ते हैं हम लोगों को। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी काफ़ी, मतलब हर्डल काफ़ी सारा डाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो आप लोग कवर कर लेना। कोई भी मेंस की यूट्यूब में कोई क्लास उठा लेना, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक भी डाल दूंगा, कौशिक सर पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ना, A to Z क्लियर करा देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फैक्टर बेस्ड आए, चाहे वो दे देते हैं ना α+β और α×β, इनका मान दे दिया, वो सारा कुछ करके भी आप लोग मतलब सब सीख जाओगे आप लोग, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों को DI में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सिर्फ DI। देखो 4 DI तो आनी ही आनी है। अब 4 DI में 2 DI तो मैं मान सकता हूँ कि उसमें अरिथमेटिक बेस्ड आ सकता है DI, लेकिन लॉजिकल बेस्ड DI भी 2 DI आएंगी, तो वो DI हम लोगों को सॉल्व करनी है। अब उसमें किसी में 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई DI में, किसी DI में 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर 5 क्वेश्चंस हैं किसी DI में, तो हम लोग 3 क्वेश्चंस तो उस DI के करने के कैपेबल बन जाएंगे। मुझे पता है, हम लोग अभी टाइम है, 1 मंथ है पूरा, तो हम लोग काफ़ी
रोज़ का रोज़ 5 DI सेट लगाओ, 10 DI सेट लगाओ, आराम से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। और 20 प्लस क्या, मैं तो कह रहा हूँ 25 प्लस लेकर भी आ सकते हो आप लोग। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में वैसे रीजनिंग को कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग वैसे भी एक ठीक ठाक सब्जेक्ट रहता है। मतलब हम लोगों सभी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। रीजनिंग में हम लोग काफ़ी अच्छा करते हैं, मार्क्स भी। हाँ, मार्क्स की बात बता दूँ तो मार्क्स हम लोगों को 30 प्लस लाने की कोशिश करेंगे हम लोग, मतलब 25 से 30 के बीच में हम लोग सोचें कि हाँ आ जाएंगे हम लोगों के। बाकी पजल्स बनाओ आप लोग, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट रगड़ दो, मतलब एक दिन में 10-10, 20-20 पजल लगाओ। देखो, क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत उनको है क्लास करने की जिनका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं हुआ है। मतलब अब जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ है यार, तो मुश्किल ही होगा उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है आप लोग, अगर आप लोग मेंस के लिए वीडियो खोज रहे हो, मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आप लोगों का प्री जो है वो काफ़ी बेटर गया होगा। और आप लोगों का जितने भी फाउंडेशन हैं रीजनिंग की, मतलब इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्री और मेंस वाले, स्लॉक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे, मतलब और भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई और स्टेप बेस्ड सीरीज आती हैं, मतलब काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं। तो आप लोग कर सकते हो। पजल्स भी आप लोग लगाओ, रोज़ के रोज़ सेक्शनल मॉक लगाओ। और देखो, हम लोग प्री में तो काफ़ी ज़्यादा मॉक्स लगा देते हैं, प्री के मॉक रगड़ते रहते हैं सुबह से शाम, प्री के मॉक। लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो हम लोग मॉक लगाना ही भूल जाते हैं। सेक्शनल मॉक भी 1-2 मॉक लगाएंगे मेंस के, बाकी हम लोग ऐसे एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। कैसे उम्मीद कर लोगे कि हम लोगों का मेंस निकल जाएगा? तो हम लोगों को मॉक्स का नंबर भी काफ़ी अच्छा रखना है। बाकी इतना कुछ हो जाएगा। जब आप लोग इतना सारा कुछ कर लोगे तो आप लोगों को अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ हमारा हो सकता है, हमारा हो जाएगा डेफिनेटली। हम लोगों को आप लोग जब करने बैठोगे ना तो आप लोगों को लगने लग जाएगा कि हाँ ठीक है, हमारा हो सकता है। अभी इनिशियल डेज में आप लोग अगर सेक्शनल मॉक लगाओगे, मेरे कहने पर आप लोग लगाना एक बार, आप खुद से ही लगाना, मेरे कहने पर क्या, आप लोग एक मॉक लगाना, सेक्शनल मॉक लगाना क्वांट के और रीजनिंग के लगाना आप लोग बिना पढ़े। मतलब बिना पढ़े क्या, जितना भी पढ़ा है आप लोगों ने, जितनी भी प्रैक्टिस करी है उस अकॉर्डिंग आप लोगों के 15 से 20 मार्क्स अभी आ रहे होंगे, अब भी आ रहे होंगे। लिख के देख लो आप लोग अरे ये खुल गया यार। आप लोग रीजनिंग के अगर सेक्शनल मॉक लगाओगे तो आप लोग देखना, आप लोगों के मार्क्स 15 से 20 के बीच में ही आ रहे होंगे। तो थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो 10 मार्क्स की तो बात है, 10 मार्क्स और आ जाएंगे। बस 2 पजल और सॉल्व कर दो, आराम से आ जाएंगे। ये हो गया बात। अब मैं टोटल की बात करूं तो SC ST वालों का तो आराम से हो जाएगा, लेकिन मैं जनरल वालों के लिए बोल रहा हूं कि उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है। तो इंग्लिश में वो 10 से 15 नंबर की बजाय आप लोग 25 ले आओ, 30 ले आओ। मतलब उनका तो इंग्लिश अच्छा होता है ना, तो आप लोग 30 प्लस भी ला सकते हो। तो आप लोगों के मार्क्स देखो, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं SC और ST वालों के लिए, तो इंग्लिश में अगर आप लोगों ने 10 मार्क्स ले आए, GA में आप लोगों के 12 मान कर चलो, क्वांट में आप लोग 19 लेकर आ गए। मैं कम से कम मान रहा हूँ 19, एक क्वेश्चन गलत हो गया या 2 क्वेश्चन गलत हो गए, चलो। रीजनिंग में आप लोगों के 32 ले आए आप। तो अब इनको ऐड करते हैं, तो अगर मैं कम से कम मार्क्स भी लेकर चल रहा हूँ तो हम लोगों के 73 बैठ रहे हैं। अब 73, अब बताओ, हम लोग SC और ST वाले भाई बहन जिस भी स्टेट SBI क्लर्क को फिल किया है, आप लोग 100% सक्सीड कर जाओगे। 60 मार्क्स हम लोगों को चाहिए होते हैं। ज़्यादातर स्टेट में 62, 67 तक गई है ज़्यादातर। मतलब ज़्यादातर क्या, मतलब जो जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहती है SC ST वालों की, तो उनकी वहाँ पर भी 67 से ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। तो आप लोगों के 73 मार्क्स आ जाए। हम लोगों को टॉप तो करना नहीं है, हम लोगों को फाइनली सिलेक्शन लेना है, तो वो सिलेक्शन हम लोगों को मिल जाएगा। 60 मार्क्स आराम से आएंगे। और देखो, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना 52, 55, 56, 57 ऐसा करके ले आएंगे, तो नहीं होगा। इसका एक क्राइटेरिया होता है SBI क्लर्क। देखो, मेंस में प्री में तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है ऐसा कि हम लोगों को इतने मार्क्स हैं। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मेंस में हम लोगों को 60 लाने ही होते हैं। अगर आप लोग 60 ले आए, अगर देखो किसी स्टेट की कट ऑफ जो है वो 62 गई और आप लोग लेकर आए हो 61, आप लोगों का हो जाएगा। तब नहीं होगा, लेकिन कब होगा? वेटिंग लिस्ट भी तो निकलती है इसकी। अभी SBI क्लर्क, अब देखो कितने सारे बच्चों का, कितने सारे स्टूडेंट्स का IBPS PO मेंस निकल जाएगा, IBPS क्लर्क मेंस निकल जाएगा। अब वो वहाँ पर चले जाएंगे तो उतनी सीट्स तो बच जाएंगी हम लोगों की, तो वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजीज वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, देखो यार हर कोई चाहता है ना कि हम लोगों को एक जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। आप लोगों को भी यही करना है, दिन रात एक कर दो। 30 दिनों की तो बात है, 30 दिन मत करो कुछ भी, 30 दिन बस पढ़ाई करते रहो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, जब हम लोग SBI के मतलब ट्रेनिंग में जाएंगे, तो आप लोगों में से मतलब काफ़ी सारे लोग मुझे जानोगे, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम लोग भी मिलेंगे वहाँ पर, हम लोग दोस्त बन जाएंगे, काफ़ी मज़े करेंगे वहाँ पर। लेकिन बस 30 दिन ही तो झेलना है, 30 दिन हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। 30 दिनों के बाद जब पेपर होगा, उसके बाद हम लोगों की मज़े हैं, हम लोग जॉब वाले हो जाएंगे, आई कार्ड लगा कर घूमेंगे SBI का, कितना मज़ा आएगा ना उस टाइम। तो पढ़ाई करो यार, ढंग से पढ़ाई करो। और लास्ट वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था यार, वो मतलब क्या ही बताऊँ उनको, मतलब देखो मैं तो साफ बात बोलता हूँ। देखो मैं अगर क्वालिटी कंटेंट दूंगा, मतलब क्वालिटी कंटेंट क्या, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना वो चीज़ मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा, तो मैं भी तो कुछ चाहूँगा ना कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा मिले मुझे। अभी मेरे चैनल में कितने सब्सक्राइबर हो रहे हैं, 5-6 सब्सक्राइबर हो रहे हैं। मैं भी तो चाहूँगा ना कि मेरे चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, तो मैं अच्छे से मेरी वीडियो हर किसी के पास पहुँचे। जो भाई बहन मतलब ऐसे ही बिना किसी रणनीति की तैयारी करते हैं, बिना किसी गोल की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को भी मतलब कई लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, मतलब यूट्यूब पर कोई भी मेंस की क्लास चल रही है, कुछ भी पढ़ लिया, जो सर बोल रहे हैं वो ही पढ़ लिया। ऐसे करके नहीं होगा यार, अच्छे से पढ़ना होगा, सिलेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ना होगा, तब जाके हमारा होगा। तो बाकी बहुत ज़्यादा बोल दिया यार इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। बाकी मिलते हैं हम लोग SBI LD में, हमारी जब ट्रेनिंग का दिन आएगा तब हम वहाँ पर मिलेंगे, मज़े करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।